फिर कांग्रेस क्यों आखिरकार सांसद जी के साथ में नहीं दिख रही है? नहीं, ऐसे नहीं है। उनके परिवार के साथ, सांसद जी के साथ हमारी पूरी पार्टी खड़ी हुई है। पूरी पार्टी हमारी खड़ी हुई है, केंद्र से लेकर के प्रदेश तक में, और हम सब लोग उनके साथ खड़े हुए हैं और उस वैचारिक लड़ाई में हम लोग साथ हैं। आप जानते हैं, सत्ता प्रतिष्ठान में, शासन में और प्रशासन में उस वैचारिक लड़ाई के खिलाफ क्या कहते हैं कि राकेश जी के बहुत सारे लोग उनसे नाखुश थे, उनसे नाराज़ थे, और बहुत सारी चीज़ें आप उस तार्किक परिणति में आप देख सकते हैं। प्रदेश के उभरते हुए पिछड़ों के नेता हैं, उस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाह रहे थे। एक रुकावट है, फिर उस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। कितनी भी मुश्किलें आएं, कितना भी कठिन मुश्किलें आएं, कितनी बड़ी चुनौतियां आएं, उस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। कांग्रेस पार्टी सांसद कांग्रेस के साथ है? बिल्कुल साथ में खड़ी हुई है। ये बहुत बड़ी लड़ाई है। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. 30 जनवरी से सीतापुर जेल में बंद कांग्रेस के सांसद राकेश राठौर से आज तीसरे हफ्ते की पहली मिलाई में मिलने निवर्तमान उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के उपाध्यक्ष दिनेश कुमार सिंह मिलने आए हैं। उन्हीं से जानेंगे कि आज आप मिलने आए, क्या मुलाकात हुई? आज जानते हैं, आज हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती का दिन है, और पिछड़ों दलितों के जननायक रहे हैं। उन्होंने हमारे देश में पिछड़ों की आवाज़ बुलंद की है, उनको आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी मुश्किल से काफ़ी चीज़ों को हल किया है। तो हम एक पिछड़ी समाज के उभरते हुए नेता से, सीतापुर के सांसद से मिल कर के कैसे इस देश में हमारे समाज के अंदर जो पिछड़े दलित वंचित समाज के लोग अभी भी बहुत सारी मुश्किलों से जो है होकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए कैसे फ्यूचर का रास्ता कैसे बनाया जाएगा, कैसे भविष्य, जो हमारे नेता राहुल गांधी भी उस वैचारिक लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं कैसे, तो उस लड़ाई को सांसद जी काफ़ी आगे लेके जा रहे थे। तो उस संदर्भ में हम लोगों ने मिलके बात की और उनको याद किया और उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का एक संकल्प लिया उनके साथ मिल कर के। ये मुलाकात आज फ़िलहाल यही थी, और ये वैचारिक लड़ाई है और इसको बहुत आगे तक जाना है। अभी इस देश में वंचित समाज जो बहुसंख्यक रूप से दलितों, पिछड़ों और माइनॉरिटी के बीच से आता है, उसके बहुत सारे हक अधिकार अभी भी मिलने बाकी हैं, और उनको बहुत सारी उनके सपने को आगे बढ़ाने की बात हम लोगों ने की बैठ करके एक साथ। मैंने जी संसद जी पर आरोप लगाया, अंदर और क्या वार्ता हुई आपकी, क्या बताया कि क्या कोई किस प्रकार की समस्या तो नहीं है? या नहीं, कोई उस तरह की जो सारी न्यायालय की प्रक्रिया है यहाँ पे जो बंद हैं, ये सब बातें तो हो ही रही हैं और कर रहे हैं। मैं परिवार से भी उनके मिला, तो जाहिर सी बात है मामला न्यायालय के उस विचाराधीन है, और वो सब सारी प्रक्रिया जारी है। लेकिन हमारी आज की मुलाकात उनसे यही थी कि फ्यूचर में हम जो लड़ाई उन्होंने एक जारी रखी थी, उसको कैसे और आगे बढ़ाया जाए। आज की मुलाकात का किस तरह की लड़ाई था? आप जानते हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय, जातीय जनगणना का सवाल ये सब उठाया था, और आज कर्पूरी ठाकुर जी का जन्मदिन है, और उनके संकल्पों को, उनके समर्पण को समाज के प्रति
फिर एक बार हम लोगों ने याद किया, उसको आगे बढ़ाने की बात की। तो एक कड़ी है पूरी, एक वैचारिक लड़ाई की, वो एक कड़ी है जो बहुत ही संघर्ष मांगती है, त्याग मांगती है, करुणा और इंसानियत मांगती है। आप जानते हैं जो दशा है इस समय इस देश की, कि मतलब सत्ता का मौत पे एक अट्टहास हो रहा है, मतलब पर्व मनाया जा रहा है, लोग मर रहे हैं। मेले का आयोजन इतना शानदार हुआ करता था, बहुत सारी कमियां कमजोरियों के बाद, लेकिन आज मौत के आंकड़े नहीं बताए जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पे लोगों की मौत हो रही है, भगदड़ में मौत हो रही, आए दिन कुंभ मेला जो हमारे सांस्कृतिक परंपरा का इतना बड़ा आयोजन होता रहा है इस देश में, और क्या क्या घटनाएं वहाँ हो रही हैं आप देख रहे हैं, और कुछ छिपा नहीं है आपसे। आप लोग मीडिया के लोग हैं, सारी बातें देख रहे हैं। अगर आपका ये मीडिया ना हो जो मेरे सामने आप लोग खड़े हुए हैं, तो शायद इस देश का मुख्य धारा का मीडिया उन बातों को ले आ भी नहीं पाए। दिनेश जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आपके अजय राय जी को आना था, वो नहीं आए थे, और कांग्रेस, आप एक ऐसे कांग्रेस के नेता हैं, आप ही मिलना है, बाकी कांग्रेस की निगाह नहीं रख रही। कांग्रेस क्यों आखिरकार सांसद जी के साथ में नहीं दिख रही है? नहीं, ऐसे नहीं है। उनके परिवार के साथ, सांसद जी के साथ हमारी पूरी पार्टी खड़ी हुई है, पूरी पार्टी हमारी खड़ी हुई है, केंद्र से लेकर के प्रदेश तक में, और हम सब लोग उनके साथ खड़े हुए हैं, और उस वैचारिक लड़ाई में हम लोग साथ हैं। आप जानते हैं सत्ता प्रतिष्ठान में, शासन में और प्रशासन में उस वैचारिक लड़ाई के खिलाफ क्या कहते हैं कि राकेश जी की बहुत सारे लोग उनसे नाखुश थे, उनसे नाराज़ थे, और बहुत सारी चीज़ें आप उस तार्किक परिणति में आप देख सकते हैं। तो ये एक लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई है इस देश के। आप जानते हैं, आप बहुत सारे छोटे ज़िले में, एक पिछड़े ज़िले में उत्तर प्रदेश के मीडिया का काम करते हैं, और आप उसकी सच्चाई समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर न्याय की बात की जाए, सच्चाई को उजागर किया जाए, सच के रास्ते पे आगे बढ़ा जाए, तो कितनी मुश्किलें आती हैं। दिसंबर में एक जनसभा भी हुई थी, आप भी उसमें आए थे, और पूरी तरीके से रणनीति बनी थी कि भूमाफिया हो, जाति जनगणना, कई सवाल उठे, बड़ा आंदोलन किया था, उसमें आप भी आए थे। क्या लगता है? तो जाहिर सी बात है, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि जो लड़ाई चल रही थी, जिस लड़ाई को हमारे जो सांसद जो सीतापुर से जो हैं, प्रदेश के उभरते हुए पिछड़ों के नेता हैं, उस लड़ाई को आगे चाह रहे थे, एक रुकावट है, फिर उस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज का दिन मिलने का मेरा यही था कि आज जननायक कर्पूरी ठाकुर का जयंती है, और उनके संकल्प को हम याद कर रहे थे। उस लड़ाई को और हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे नेता राहुल गांधी ने उस संकल्प को आगे बढ़ाया है, सांसद राकेश राठौर ने, और मैं उस लड़ाई को उनसे शेयर करने आया था कि इसको आगे बढ़ाया जाएगा। वो जारी रहेगी लड़ाई। क्या आपके बाद अभी और कोई भी मिलने आ सकता है, कोई शीर्ष नेतृत्व आएगा? कोई भी आ सकता है, हम लोग साथ खड़े हैं, बता तो रहे हैं आपसे, कोई भी आ सकता है मिलने के लिए, और सांसद जी के साथ पार्टी खड़ी है। कांग्रेस क्या रणनीति बनाएगी? कांग्रेस की रणनीति है कि उस वैचारिक लड़ाई को, जो हमारे नेता राहुल गांधी ने, कितनी भी मुश्किलें आएँ, कितना भी कठिन मुश्किलें आएँ, कितनी बड़ी चुनौतियाँ आएँ, उस लड़ाई को आगे बढ़ाना है, और उस पूरे आज़ादी के आंदोलन के मूल्यों के साथ, जिसमें आत्मसंघर्ष है, और बिना किसी स्वार्थ के लोगों ने जो है आज़ादी के आंदोलन में ऐसे मूल्यों की रचना की कि लोगों ने अपना आत्मोत्सर्ग किया है इस देश को बनाने के लिए। कांग्रेस पार्टी, सांसद कांग्रेस के साथ है? बिल्कुल साथ पे खड़ी हुई है। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, उनके साथ किसी भी तरीके से मैं इस बात को आपके सामने कहने आया हूँ कि हम लोग पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है। हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ जो वंचित समाज के लोग हैं, जो न्याय नहीं पा रहे हैं, वो लोग हैं, जो इस देश में नफरत की नादीद का दंश झेल रहे हैं, वो करोड़ों लोग हैं। उनकी बहुत सारे अरमान हैं, उनके बहुत सारे सपने हैं, जो इस सत्ता ने, इस वैचारिक लोगों ने, जो आजकल सरकार में उन लोगों ने ध्वस्त किया है। इस देश को बहुत आगे बढ़ना है, खुशहाल देश बनना है। एक बार फिर उसी तरह के मूल्यों की ज़रूरत है। आप जैसे नौजवानों से, मीडिया के लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इस लड़ाई में साथ दें, न्याय का साथ दें। इस लड़ाई में वो उस आत्मसंघर्ष को याद करें, उन सपनों को याद करें, जिसको लेकर के बहुत सारे लोगों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा। दिनेश जी का आखिरी सवाल, कांग्रेस पार्टी सांसद जी के साथ में, पूरे उनके परिवार के साथ में, सांसद पर लगे रेप के आरोप के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, क्या है कि मामला न्यायालय में है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हैं, और वो जल्द ही कुछ बातें उसके संदर्भ में न्यायालय उसको संज्ञान में ले रहा है, तो वो सब कुछ आएगा आपके सामने। ठीक है।
बिल्कुल, देखिए ये थे हमारे साथ कांग्रेस के निवर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश कुमार सिंह, जिन्होंने आज जेल में बंद सांसद राकेश राठौर से मुलाकात की है और बताएं कि मुलाकात के बाद उन्होंने जिस तरह से मीडिया को बताया कि कांग्रेस पार्टी जो है सांसद राकेश राठौर के साथ में, उनके साथ में है, उनके परिवार के साथ में है। फिलहाल जो आज इन्होंने मिलाई की है जेल में, उन्होंने कहा कि अब आगे भी जो है शीर्ष नेतृत्व में कोई ना कोई लगातार मिलता रहेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो साफ तौर पर कह दिया है कि आज सांसद राकेश राठौर के साथ खड़ी है। फिलहाल इन्होंने एक लड़ाई बताई, जिस तरह से वैचारिक लड़ाई थी सांसद राकेश राठौर की, और उसी की लड़ाई को बताया है कि आज मिलाई के दौरान वो लड़ाई अब आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि कांग्रेस की जो लड़ाई है वो वैचारिक, सामाजिक, जनजाति गणना, उन्हीं सबको लेकर के, और ये लड़ाई के लिए सांसद राकेश राठौर ने सीतापुर में ऐलान भी किया था और इसी के चलते ये लड़ाई रुकेगी नहीं। दिनेश कुमार सिंह जो निवर्तमान उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, उन्होंने कहा कि लड़ाई अब आगे भी चलती रहेगी। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1,20,00,000 दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा। खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।